अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओड टू ऑटम। ओड टू नाइटिंगेल जो है वो पहले हमने डिस्कस कर ली है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ओड किसे कहते हैं। ओड कहते हैं एक ऐसी नज़म जो कि किसी की तारीफ़ में लिखी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बेजान चीज़ हो, उसकी तारीफ़ में हम एक नज़म लिख दें, उसको कहते हैं ओड। शायर जो है किसी चीज़ को देख कर उसकी तारीफ़ बयान करना चाहे और उसके ऊपर एक पोइम लिख दे, उसे कहते हैं ओड। ओड टू ऑटम। ये ओड जो है ना, ये ऑटम के ऊपर लिखी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे आपको मज़ीद समझ आएगी। सीज़न ऑफ मिस्ट, मिस्ट कहते हैं धुंध को। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस मीन्स फ्रूट्स के पकने का सीज़न। एक ऐसा सीज़न जो कि धुंध वाला भी होता है और सब फ्रूट्स के पकने का सीज़न होता है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, और सूरज जो है वो अपने पूरी ज़ोर शोर से जो है वो चमकता है। कंस्पायरिंग विद हिम, कंस्पायरिंग मीन्स साजिश रचना या फिर किसी के साथ प्लान करना या मंसूबा बनाना। विद हिम मीन्स सूरज जो है वो ऑटम के साथ जो है वो मिलकर ये साजिश रचता है कि किस तरीके से हमने जो है वो फलों को पका देना है, फलों में गूदा भर देना है, रस भर देना है, और हर तरफ जो खूबसूरती है ऑटम की वो क्रिएट कर देनी है। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, किस तरीके से लोड कर देना है, वज़न करना है, ब्लेस और भर देना है, नवाज देना है। विद फ्रूट, फलों के साथ। द वाइन्स दैट राउंड द थैश एव्स रन, और इस तरीके से जो है वो घरों की जो छतें होती हैं ना, उनके ऊपर जो बेल होती है उस पर जो फल लगा हुआ होता है, जैसे अंगूरों की बेल है उस पर फल लगा होता है, तो इस तरीके से ये जो छतें होती हैं इनके ऊपर सारी चीज़ जो फल होते हैं वो लद जाते हैं। टू बेंड विद एप्पल्स, और एप्पल्स जो होते हैं, एप्पल का दरख्त होता है, कभी आपने देखा हो, पहले जब फल नहीं लगा हुआ होता तो वो सीधा खड़ा होता है, बट जैसे ही फल लग जाता है, सेब पक जाते हैं, तो वो एक किस्म का मुड़ जाता है क्योंकि उस पर लोड इतना ज़्यादा हो जाता है। टू बेंड विद एप्पल्स, द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, मोस कहते हैं काई ज़दा को, मतलब ग्रीनरी लगी होती है वो वाले दरख्त, जब उनके ऊपर फल लगता है, उनके ऊपर एप्पल लगते हैं तो वो मुड़ जाते हैं। ये सारा का सारा कीट्स जो हैं वो हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑटम के अंदर चीज़ें बनती कैसे हैं, हमें नज़र कैसे आती हैं, हम परसीव कैसे करते हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, एंड फिल और भर देते हैं तमाम का तमाम जो फल होता है विद राइपनेस मीन्स वो पक जाता है, टू द कोर कि वो अंदर तक, ऊपर से लेकर अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाता है। आगे है टू स्वेल द गोर्ड, और स्वेल द गोर्ड, गोर्ड हम कह लें, कद्दू कह लें, आप किसी को फल को कह लें जो एक स्वेल हो जाता है, जो उसके अंदर अब पल्प कह लें आप, गूदा जो है वो भर जाता है। एंड प्लम्प द हेज़ल शेल्स विद द स्वीट कर्नल, स्वीट कर्नल, कर्नल कहते हैं गूदा, गूदे को अच्छे तरीके से जो फल जो होते हैं वो पक जाते हैं। टू सेट द बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, अब क्या है, फल आ जाएंगे, गूदा है फलों में बहुत ज़्यादा, फ्लावर्स चारों तरफ हैं, तो फिर जहाँ पर फल होंगे, फूल होंगे, वहाँ पर मक्खियाँ भी होंगी। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, और वो शहद की जो मक्खियाँ होती हैं वो ये सोचती हैं कि ये जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, खाने पीने के फूल जो हैं, ये कभी भी वार्म डेज जो है, मतलब ये हमारे जो अच्छे दिन हैं, विल नेवर सीज, कभी ख़त्म
नहीं होंगे। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रेम्ड देयर कामी सेल्स, क्योंकि समर ने जो है वो इनके कामी सेल्स मीन्स जो इनका छत्ता होता है मक्खियों का, इनके बारीक बारीक से सुराख होते हैं, इसके अंदर मक्खियाँ जो होती हैं ना वो अपना खाना, अपना शहद जो है वो इकट्ठा कर रही होती हैं। तो उनको कहा हुआ है कि ये जो होते हैं वो हर एक मक्खियाँ जो होती हैं अपने छत्तों को रस के साथ भर देती हैं। चले इन सारी लाइंस को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। इन दिस स्टैंजा मीन्स स्टैंजा नंबर 1, Keats describes autumn with a series of specific, concrete, vivid, visual images. बहुत ही अच्छे इमेजेस जो है वो किड्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा हमें एक्सप्लेन किए हैं स्टैंजा के अंदर। द स्टैंजा बिगिन्स विद ऑटम एट द पीक ऑफ फुलफिलमेंट एंड कंटिन्यूज द राइपनिंग टू एन ऑलमोस्ट अनबेरेबल इंटेंसिटी। स्टैंजा जो है वो स्टार्ट ही इस तरीके से होता है कि पीक पे पहुंच जाता होता है, हर एक चीज़ हमें बता देता है। जैसे हमें पहले लाइन में पता चलता है सीज़न ऑफ मिस्ट एंड फ्रूटफुलनेस, मौसम ही मिस्ट का, फोग का, धुंध का मौसम। द पोइट डिजाइनेट्स ऑटम एज अ सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। पहला जो लाइन है तभी हमें जो है वो पता चल जाता है, विच मैच्योर्स ऑल फ्रूट्स टू देयर कोर विथ फ्रेंडली हेल्प ऑफ द सन। ऑटम जो है वो सूरज की मदद लेता है और हर एक चीज़ को जो है वो अंदर तक पका देता है, उसमें रस भर देता है। द वार्म रेज ऑफ द सन प्रोवाइड इनफ हीट टू द फ्रूट्स टू राइपन। वार्म रेज ऑफ द सन मीन्स जो सूरज की रोशनी होती है, उसकी शुआएँ होती हैं, वो इतनी हीट प्रोवाइड करती हैं कि अच्छे तरीके से जो है वो फल पक जाएं। दे आर प्लानिंग हाउ टू मेक फ्रूट्स ग्रो ऑन द वाइन। वो इस तरीके से प्लान करते हैं ऑटम और सन कि किस तरह से हमने फ्रूट्स को जो है वो वाइन्स के ऊपर उगा देना है और छतों तक जो है वो बेलों को फैला देना है। द वेरी ओल्ड मैस कवर्ड ट्रीज बेंड बिकॉज ऑफ द हाई एंड हैवी वेट ऑफ द एप्पल्स ऑन देम। अब एप्पल के दरख्त जो होते हैं वो ज़्यादा वजन होने की वजह से झुक जाते हैं। आगे है ऑटम कंस्पायर्स टू फिल द कोर ऑफ ऑल फ्रूट्स। ऑटम जो है वो साजिश रचता है कि सारे के सारे फलों को पका दिया जाए विद स्वीट राइपनेस, बहुत ही अच्छे तरीके से। इन दिस सीजन द सन मेक्स द गॉड स्वेल। इसी मौसम के अंदर जो है वो सूरज जो है वो हमारे फल को स्वेल कर देता है, फुला देता है एंड मेक्स देम पल्पी, और इनमें गूदा भर देता है इन फुल राउंडेड शेप, बिल्कुल गोल शक्ल में। ईच हैज़ द शेल विद द स्वीट कर्नल। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी गरी तक को जो है वो पका देता है, उसके ऊपर वाले कवर तक को। फर्दर मोर ऑटम प्लान्स विद द सन टू मेक द बीज बिजी बाय बर्निंग जूसी एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि जाहिर है जब ये मौसम होगा, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, ऐसा अच्छा सीज़न क्रिएट होगा, तो जाहिर है बीज भी तो आएंगे ना वहाँ पर फलों का रस लेने। सो द बीज गेट बिजी इन गेटिंग देयर जूस टू प्रिपेयर हनी आउट ऑफ नेक्टर। तो इसीलिए फलों की खुशबुओं से, उनके रस से जो है वो बीज स्टार्ट हो जाती हैं अपना शहद बनाने के लिए, हनी के लिए। Keats says that summer has overwhelmed the sticky cells. समर का सीज़न जो होता है वो स्टिकी सेल्स मीन्स जो छत्ता जो होता है उसको ऊपर तक भर देता है। द बी हाइव्स, मक्खियों के छत्ते, आर स्टिकी, वो जो है वो चिपचिपे हो जाते हैं, एंड वेट इन दिस सीजन बिकॉज दे आर फुल ऑफ हनी। ये भर जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं क्योंकि ये हनी से भर जाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं स्टैंजा नंबर 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।